नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टॉप जीके पर। मैं हूं विजेंद्र सिंह। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस घटना चक्र पूर्वावलोकन 2023 का बुक का हम डेट वाइज रिवीजन करा रहे हैं। जो विगत वर्षों में पूछे गए बिहार पुलिस के सारे संवर्ग, सभी संवर्ग में जो आयोजित हुआ था परीक्षा, कुछ 2010 से लेकर 2022 के बीच में, उन प्रश्नों को डेट वाइज और बारी बारी से मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूं और आप लोगों के सामने रिवीजन करा रहा हूं। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम बिहार पुलिस सिपाही की जो परीक्षा 22/10/2017 को हुआ था, उसके प्रश्नों को हम लेके आपके सामने आए हुए हैं। तो इस कड़ी में आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूं। आज का पहला प्रश्न है कि कानून 1986 क्यों अपनाया गया था। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता दें, उपभोक्ता कानून का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण, उपयोग वस्तुओं के संदर्भ में उनके अधिकार और शिकायत की स्थिति में ऐसी शिकायतों का सरल तरीके वाली मितव्ययी प्रक्रिया के जरिए त्वरित निपटान करना। उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 1986 संसद द्वारा पारित किया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा करने के लिए अपनाया गया था। शैशव शब्द का संज्ञा पद क्या है? शैशव शब्द का, देखिए, शैशव शब्द शिशु शब्द से बना है, जो शिशु जाति के भाव को व्यक्त करता है। अतः शैशव शब्द भाववाचक संज्ञा है। शैशव शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में महानदी पर बनाया गया है। किस नदी पर है? महानदी पर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? देखिए दोस्तों, बायोमास ऊर्जा का उदाहरण, बायोमास ऊर्जा कृषि, उद्योग तथा शहरों से निकलने वाली अपशिष्टों को संशोधित कर मिलने वाली वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है, जिसमें से लकड़ी, गोबर और कोयला ये सभी होगा। लेकिन परमाणु ऊर्जा ये जो है बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा, देखिए, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। भारत के लगभग मध्य भाग यानी बीचों बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सारे 8 राज्यों से गुजरती है। उड़ीसा से नहीं गुजरती है। किस राज्य से नहीं गुजरती है? उड़ीसा से। KWH यानी किलोवाट घंटा या आवर किसकी इकाई है? देखिए, किलोवाट घंटा इसमें से ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है? देखिए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भारत का प्रथम रेल टर्मिनल है, जो मुंबई में स्थित है। सेंट्रल रेलवे का जोन भी है वहाँ पर। देखिए, लार्वा की कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कायांतरण कहलाती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? देखिए, डंपिंग का अर्थ होता है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उससे घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म का संस्थापक। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर दिए तथा 35 वर्ष की आयु में उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए।
ये आप लोग याद रखिएगा। और ज्ञान के प्राप्ति कुछ नाम से विख्यात हुए, जिसको गृह त्याग जब किए हुए उसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन महाभिनिष्कर्मण कहा गया है। आप लोग याद रखिए। माला लुक्स प्रेटी, देखिए माला लुक्स प्रीटी, गिव द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रीटी एज यूज इन द एबव सेंटेंस। देखिए एंटोनिम्स यानी विपरार्थक शब्द बनाना बताता है किसका, प्रेटी का। देखिए प्रेटी का हिंदी होता है सुंदर, और इसमें उगली का अर्थ होता है कुरूप। तो इसमें एंटोनिम्स यानी विपरार्थक शब्द बनाना है। तो प्रेटी का विपरार्थक हो जाएगा उगली, उगली। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? देखिए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, देखिए 1964 में भ्रष्टाचार नियंत्रण के सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था 1964 में। तो क्या हो गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो जाएगा। देखिए परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम खनिज का उपयोग किया जाता है। वनों के वितरण को दिखाने वाली मानचित्र कौन सा है? वनों को वितरण को दिखाने वाली मानचित्र को थीमेटिक कहा जाता है, थीमेटिक। आर्यभट्ट एक महान थे, क्या थे? आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। यदि m/2 - 2 = 6 हो तो m का मान क्या होगा? देखिए इस प्रश्न को आप बहुत सरल से ऑप्शन से बना सकते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन में जैसे डी में 16 दिया गया है, m के जगह पर हम 16 अगर रखते हैं, नीचे 2 -2, तो देखिए 16 को 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 को -2 करेंगे तो बराबर 6 हो जाएगा। तो m का क्या मान हो जाएगा? 16 हो जाएगा, याद रखिएगा। अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है? अधिकरण कारक, देखिए अधिकरण कारक जो है संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आप लोग याद लीजिए। अधिकरण कारक की विभक्तिक चिन्ह में और पर होता है। देखिए में और पर होता है, आप लोग याद रखिए। अधिकरण कारक के चिन्ह विभक्ति का चिन्ह है वो। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? देखिए किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या और किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस परमाणु के द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे द्रव्यमान संख्या, हमको द्रव्यमान संख्या अगर निकालना है तो द्रव्यमान संख्या 32 दिया है और परमाणु संख्या 16 दिया है। तो इसमें से 16 घटा देंगे तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 16 न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 16। ऑप्शन नंबर सी। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। ही ट्रेवल्स बाई कार। ऑप्शन नंबर ए होगा, बाई होगा यहाँ पर। निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है? देखिए 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। और यहाँ पर देखिए 10 - 10/2 यानी 0/2 भी गुना करेंगे तो इसका भी मान 0 आएगा। लेकिन 2 को 0 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका मान 0 नहीं होगा। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है, बताइए। देखिए वाक्य में ऐसी क्रिया जिनके अर्थ की स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है सकर्मक क्रिया कहा जाता है। सकर्मक क्रिया, देखिए जिस क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म का इस्तेमाल किया जाता है
उस क्रिया को, उस प्रकार की क्रिया को सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे देखिए पढ़ना है, यहाँ पर लिखा है मोहन किताब पढ़ता है। मोहन क्या पढ़ता है? तो किताब पढ़ता है। क्रिया के स्पष्ट करने के लिए क्रिया के अर्थ को स्पष्ट किया जाता है किससे? पुस्तक के द्वारा। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो वह जो पढ़ना उसमें जो आएगा उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है केरल। केरल में लगभग भारत से 70% उत्पादन होता है अकेला केरल राज्य से रबर का। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। यह किसने कहा था? किसने कहा था? बोहर ने कहा था। देखिए मैथ का एक प्रश्न है, अलजेब्रा का, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। फिर प्लस में दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें माइनस और इसमें प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये क्या बचेंगे? ये क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। देखिए समीकरण v इक्वल टू यू प्लस एटी क्या जानकारी देता है? देखिए v माने वेग और a से क्या हो जाएगा? टाइम यानी समय। वेग और समय का फंक्शन है, वेग और समय का फंक्शन है, याद रखिएगा। राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? देखिए राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह महात्मा गांधी ने कहे थे, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। देखिए लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम नागरिकों के प्रति जवाबदेही। क्या हो जाएगा? नागरिकों के प्रति जवाबदेही लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है? देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन क्या है? राजमार्ग है। आगे देखेंगे पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? पयोधी शब्द समुद्र का पर्यायवाची है, याद रखिएगा आप। निम्न में से सही कथन को चुने। देखिए तेल पानी में मिल जाता है? नहीं मिलता है। स्टोव पानी में घुलनशील है? स्टोन पानी में यानी पत्थर पानी में घुलनशील है? नहीं। पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी होता है? नहीं, ये भी गलत है। चीनी पानी में घुलनशील है? बिल्कुल सही है, चीनी पानी में घुल जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो। आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन है? देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं जो वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके जिसको ब्रिटेन हम बोलते हैं, फ्रांस और चीन। ये 5 महाशक्ति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं जो वीटो पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? देखिए जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम है। संस्कृत के वो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? देखिए आप लोग को एक बात मैं बता दूं, वह शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के लिए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। देखिए हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? किसे माना जाता है बताइए? हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र के। इनके कुछ कृतियां हैं, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, इनके महत्वपूर्ण कृति है, याद रखिएगा आप लोग।
अगर घनाभाकार डिब्बे की लंबाई 2AB, चौड़ाई 3AC और ऊंचाई 2AC है तो उनका आयतन क्या हो गया। देखिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, आप लोग जानते हैं। तो देखिए लंबाई 2AB है, चौड़ाई 3AC है और ऊंचाई 2AC है। देखिए 2 गुना 3 6 गुना 2 12 तो ए देखिए ए 3 बार है तो ए क्यू हो जाएगा, और बी 1 बार है तो बी हो जाएगा ऐसे, और सी कितने बार है तो सी देखिए 1 बार और 2 बार तो सी का स्क्वायर, तो 12 ए क्यू बी सी स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है। देखिए दास कैपिटल पुस्तक का लेखक रचना कार्ल मार्क्स ने की, जिसमें पूंजीवाद का विश्लेषण है, पूंजीवाद का विश्लेषण किया गया है इस पुस्तक में, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल में, तथा मजदूर वर्ग के शोषण से मुक्त करने के उपाय भी बताए गए हैं। तो क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अमरबेल किसका उदाहरण है, अमरबेल परजीवी का उदाहरण है, परजीवी का, जो जीवित रहने के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है, परजीवी। देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या रहा है बताइए। कम कीमत वाली मशीनों का विकास, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, यह दोनों के कारण ब्रिटिश शासन के भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का कारण था, क्षय का कारण था। देखिए बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है, बसीय यानी तेल युक्त पदार्थ ज़्यादा खाने से मोटापा की वृद्धि होती है, याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 4 अगस्त 2009 को लागू हुआ था। 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है। देखिए 3 ओर से घिरे भूभाग को, यानी 3 ओर जल से घिरा भूभाग को क्या बोला जाता है, प्रायद्वीप बोला जाता है, प्रायद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। देखिए कल्याणकारी योजना किसान क्रेडिट कार्ड योजना, SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो किसानों के लिए लोन देती है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो कृषि फसल की योजना करती है, लेकिन कर्मचारी रेफरल योजना जो किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है क्या कहलाता है, उसे प्रस्वेदन कहा जाता है, प्रस्वेदन। देखिए चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फॉर्म। देखिए एप्लीकेशन का वर्ब फॉर्म हो जाएगा अप्लाई, अप्लाई हो जाएगा। फाइंड इन द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए एफेक्शन, एफेक्शन का सही एडवर्ब हो जाएगा एफेक्सिनेटेड, एफेक्सिनेटेड। देखिए वृद्धि का सही विलोम क्या होता है, क्षय होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल जेरंड। देखिए आई एम एवर्स टू बी ड्रिंक, टू बी ड्रिंक होगा। देखिए फाइंड द ब्लैंक्स विथ राइट इनफाइनाइट, इट इज नॉट ईजी, इट इज नॉट ईजी टू बी प्लेस्ड ऑल पीपुल हो जाएगा इसका। देखिए निम्न में से कौन सी एक अधातु है। देखिए फ्लोरीन जो होती है एक अधातु होती है, फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। तो का उच्चारण होता है, तो का उच्चारण क्या होता है बताइए आप। तो का उच्चारण इसमें क्या हो जाएगा, दांत से। तो का उच्चारण दांत से होता है। देखिए दंत से उच्चारण का व्यंजक है त, थ, द, ध, न, दांत से इसका उच्चारण होता है।
तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर 50 प्रश्नों का हम रिवीजन